Shalom everyone. सबके लिए शांति हो। Welcome to Rise of the Joshua Generation. यहोशू पीढ़ी के उदय इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। We continually pray for you हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। and we believe that you also pray for us हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे and for the media team that works behind the curtains. पर्दे के पीछे कार्य करने वाले इस मीडिया के दल के हर एक के लिए Your prayer counts आपकी प्रार्थना गिना जाता है। and God is doing great works through this program. परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा महान कार्य कर रहे हैं। It's because of your prayers ये सब इसलिए है आपकी प्रार्थना की वजह से, that all these things could be accomplished. जिससे कि इन सब बातों को हम हासिल करने पाते हैं। You know, we go through lots of challenges as well जब जानते हैं कई प्रकार की चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ता है, because this program is raising up the end time army. क्योंकि ये कार्यक्रम अंतिम दिनों के लिए एक सेना को तैयार करने के लिए है। This program does not talk about a particular church. ये कार्यक्रम किसी नियुक्त कलीसिया के विषय में बात नहीं करता है। This program is not about developing a passive relationship. ये कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि ऐसे पीछे पीछे हम एक रिश्ता को बनाने पाएं, But this program is about the kingdom. मगर ये कार्यक्रम परमेश्वर के राज्य के विषय पर है। And when kingdom invades, जब ये राज्य आगे बढ़ के आता है, there is always a resistance. वहां हर वक्त रोक होता है, There is a fight back. उसके विरोध में एक लड़ाई होती है। That's why we want you to pray for us. इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। Will you sincerely pray for everyone in this ministry? क्या आप सच्चाई से इस सेविकाएं में जुड़े हुए हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे? If you want to pray, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, please do write to us जरूर आप हमारे लिए लिखिए। and we will send our prayer requests to you हम अपने प्रार्थना की विनतियों को आपके लिए भेजेंगे, and our prayer points. हमारे प्रार्थना के बिंदुओं को भी। We were looking from the life of Job, हम अय्यूब की जिंदगी से देखते आ रहे हैं। and today we are going to go further. हम और आगे बढ़ने वाले हैं आज। We were talking about how his own friends were of not much help to him. हम इस विषय में बात कर रहे थे कि उसके मित्र लोग भी उसके लिए कोई लाभदायक नहीं बने। When God's hand is upon a person, जब परमेश्वर के हाथ किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, the words of men become very shallow. मनुष्य की बातें बहुत ही हल्का रहता है। Many times when we go to funeral, कई बार हम अंतिम संस्कार में जाते हैं, we meet the family members of the deceased, वो मरे हुए व्यक्ति के उस परिवार वालों से हम मिलते हैं। and then people just speak words of condolences to them. लोग उनसे तसल्ली की बात करते हैं। Oh, this is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। He or she lived a long life. वो स्त्री या पुरुष एक लंबे जिंदगी उन्होंने व्यतीत किया है। Don't cry. रोइए मत, This is the way of the world. संसार की रीति यही है। Don't make your heart heavy. अपने हृदय को भारी मत बनाइए। Everyone should go this way. हर एक को इसमें से गुजरना है। This is everyone's journey. ये हर एक का सफर है। Don't be sad. दुखी मत होइए। That's what everyone tells. हर एक ऐसा ही कहते हैं। But when God's hand is upon a person, मगर जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की हाथ रहता है, no amount of human words will bring that consolation. मनुष्य की कितनी भी बात ऐसे तसल्ली नहीं ले आ सकता है। Only God's presence can bring that eternal peace. सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही वो अनंत शांति को ला सकता है। Only God's word can bring that assurance. परमेश्वर के वचन ही वो दृढ़ आश्वासन को ले आ सकता है, Because the word is life. क्योंकि ये वचन जीवन है। So his friends were of not much help to him. इसलिए उसके मित्र लोग ज्यादा लाभदायक नहीं बने। But let's look at the next phase of Job's journey now. मगर अब अय्यूब की सफर की अगले भाग को देखें। Many of us keep imagining that Job was just scratching his body and sitting in sackcloth in ashes. कई लोग ऐसे ही कल्पना करते हैं अय्यूब अभी भी वो धूल में ठाठ ओढ़कर अपने शरीर को कुजाता हुआ बैठा हुआ है। And he's crying and crying. और वो रोते रहता है। But as I was reading this life, जब मैं इसकी जिंदगी को पढ़ रहा था,
some very powerful revelations was given to me. एक सामर्थ्य प्रकाशन मुझे दिया गया था, And it's written in the word itself. वो वचन में ही लिखा हुआ है। Now let's look at the next phase of Job's journey. अय्यूब की सफर के अगले भाग को आइए हम देखें। When his friends also were not of help. जब उसके मित्र लोग भी उसके लिए मददगार नहीं बनने पाए, There is Job alone with God. अब यहाँ पर अय्यूब अकेला परमेश्वर के साथ है। And Job says in his chapter 7 verses 17 and 18. अय्यूब 7वें अध्याय के 17 और 18 पद में अय्यूब इस प्रकार कहता है। This is a very powerful revelation that Job is getting now. अब ये बहुत ही सामर्थ्य प्रकाशन अय्यूब यहाँ पर पा रहा है। What is man that you make so much of him, and that you set your heart on him, visit him every morning and test him every moment? मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। Now this is very interesting thing. ये बहुत ही दिलचस्प बात है। In the midst of his suffering, अपने दुख के बीच में God is visiting Job. परमेश्वर अय्यूब से मुलाकात करते हैं। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? In the midst of suffering, अपने दुख के बीच में Job says, अय्यूब कहते हैं, you visit me every morning. हर भोर को आप मुझसे मुलाकात करते हैं। You come to meet me every morning. हर भोर को मुझसे मिलने के लिए आते हैं। As I lay there जैसे मैं वहां लेटा हुआ हूं, in ashes and sackcloth. वो धूल में और ठाठ में, Oh my Lord God, my Maker, you come to meet me. हे मेरे प्रभु, मेरे रचयिता, तू मुझसे मिलने आता है। Who am I, Lord? मैं कौन हूं परमेश्वर? I'm in sackcloth. मैं तो ठाठ ओढ़े बैठा हूं। I am covered myself with ashes. मैं अपने आप को धूल में छुपाया हुआ हूं। I'm scratching my body. मैं अपने शरीर को खुजा रहा हूं। I'm in pain. मैं दर्द में हूं। Not even my wife comes near me. मेरी पत्नी तक भी मेरे नजदीक नहीं आती है। Not even my friends. मेरे दोस्त लोग भी नहीं। Nobody in the village comes to me. गांव में से कोई भी लोग मेरे पास नहीं आते हैं। There's nothing to be joyful about in my house. मेरे घर में आनंद होने के लिए और कोई बात नहीं रह गया है। But you have started visiting me. मगर प्रभु, आप मुझसे मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। My dear Joshuas, मेरे प्रिय यहोशुए, isn't it wonderful क्या ये अद्भुत बात नहीं है that God is starting to visit you कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करना शुरू करते हैं? in the middle of your journey? आपके सफर के बीच में Suddenly God appears अचानक प्रभु आपके सामने उपस्थित होते हैं and then he says, और वो कहते हैं, here I am. मैं यहाँ हूँ। I am the God who made you. मैं ही वही परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। Job is all full of worship. अय्यूब आराधना से भरा हुआ है। This is what worship should look like. आराधना इसी तरीके से दिखाई देनी चाहिए। What is man, Lord? मनुष्य कौन है प्रभु? What is Job? अय्यूब कौन है That you have started coming to visit me. कि आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं? Why do you set your heart on me, Lord? अपने मन मुझ पे क्यों लगाए हैं? You know, to set your heart means to think 24/7 about that person. मन लगाने की मतलब है 24 घंटे 7 दिन उसे ध्यान रखना है। Just to make an excuse to meet that person. कि कोई ना कोई बहाना बना लेती उससे मुलाकात करने के लिए उस व्यक्ति से। That is the meaning of set your heart. और यही होता है उस पर मन लगाना। When we are very much in love with another person, जब हम किसी से बहुत प्रेम में आ जाते हैं, when a man loves a woman, जब एक पुरुष स्त्री से प्रेम करता है or a woman loves a man, या स्त्री पुरुष से प्रेम करने लग जाती है, and they are so deeply in love जब वो अपने प्रेम की गहराई में होते हैं that they have set their heart on each other, कि अपने मन को एक दूसरे पे लगा देते हैं, they always find an excuse to meet them. वे हर वक्त बहाना बना लेते एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। And many even church fellowships. और कई बार कलीसिया की संगतियों में भी। Isn't it true, Joshuas? मेरे यहोशुए, क्या ये सच नहीं है? Many of you come to fellowship just to see that person. बहुत सारे लोग कलीसिया इसीलिए आते हैं उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए।
You don't say it with your mouth, अपने मुंह से तो नहीं कहते हैं, but with the glimpse of your right eye. मगर आपके आंखों के झलक के उस दाहिने में One glimpse of that person, एक झलक उस व्यक्ति का, and Sunday's fellowship is worth it. वो रविवार की आराधना आपके लिए योग्य हो जाता है। Your fellowship is everything great because that person turned up. आपकी संगति महान हो जाता क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर आ पहुंचा है। Isn't it, my dear Joshuas? मेरे प्रिय यहोशू, ये सही नहीं है? That's what's happening here. यहां पर यही हो रहा है। God has set his heart on Job. परमेश्वर ने अपने मन अय्यूब के ऊपर रखा हुआ है। God is continuously thinking about this man. परमेश्वर लगातार इस व्यक्ति के बारे में याद करते रहते हैं। And now nothing can stop God from coming and visiting Job. अब परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है आके अय्यूब से मुलाकात करने के लिए। Satan thought that God would abandon him. शैतान ने सोचा परमेश्वर उसे छोड़ देंगे, But the Bible says मगर बाइबल बताता है God is always near to the brokenhearted. टूटे हुए मनों के लिए परमेश्वर नजदीक रहते हैं। The broken heart will never be despised. टूटे हुए मन कभी इनकार नहीं किए जाएंगे। Heaven comes near स्वर्ग उनके नजदीक आता है when a worshipper's heart is aching. जब आराधक का हृदय दर्द में होता है। This is very beautiful. ये बहुत ही सुंदर है। You come to visit me, Lord. प्रभु, आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं। I would not exchange this fellowship for all the treasures of the world. मैं इस संगति के बदले के लिए कि संसार की कोई भी धन में मन नहीं लगा सकता हूं। God is coming to visit you. परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आते हैं। The owner of the entire universe, the living and the dead, is coming to meet you every morning. सारे संसार के जो जीवित है और मर चुके उनके स्वामी आपसे मुलाकात करने के लिए हर भोर को आते हैं। There is worship in the air. और पर वातावरण में आराधना है, There is praise in the air. वहां वातावरण में प्रशंसा है। The very room that Job is sitting is filled with heaven's glory. जिस कमरे में अय्यूब बैठा हुआ है स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ है। People may see that room as a stinking room. लोग शायद उस कमरे को बदबूदार कमरा देख सकते हैं। Even his wife does not sleep with him anymore. अब उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती है। But God is coming to visit this upright and righteous man. मगर इस नेक धर्मी व्यक्ति से परमेश्वर मुलाकात करने आते हैं। You visit him every morning, Jesus. यीशु हर भोर को आप उससे मुलाकात करते हैं। Even as I'm speaking, I see a prophetic vision right now. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं एक भविष्यवाणी स्वरूप दर्शन को मैं देख रहा हूं। My dear Joshua's God is coming to visit you. मेरे प्रिय यहोशुए, आपसे परमेश्वर मुलाकात करने आ रहे हैं। I see a room right now. मैं एक कमरा अभी देख रहा हूं। Its walls are of light blue color. उसके दीवार एक जो नीले रंग की जो दीवार है, And there is a red carpet on the floor. और वहां फर्श पर एक जो है लाल कालीन बिछाया गया है। And you are sitting in the red carpet. आप उस लाल कालीन में बैठे हुए हैं। You are weeping. आप रो रहे हैं। You are crying. आप रो रहे हैं Because you have been sick for so long. क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बीमार हैं। You can't even sleep in the bed properly. बिस्तर में अच्छे रीति से सो भी नहीं पाते हैं। So you are sleeping in the floor. इसी वजह से आप फर्श पे सोते हैं। Because you can only find little comfort when you sleep in hard surfaces. क्योंकि जब आप सख्त फर्शों में सोते हैं तो आपके लिए थोड़ा आराम मिलता है। Even right now you are sleeping on the floor. अब इस वक्त आप फर्श पे लेटे हुए हैं। You are listening to this message. इस संदेश को आप सुन रहे हैं। I can see that the presence of God is filling your room right now. मैं देख पाता हूं इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे को भर रहा है। There is a mighty presence of God coming in your room. सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे के अंदर आ रहा है। The Spirit of God is filling you right now. परमेश्वर की आत्मा अभी इसी वक्त आपको भर रहा है। Anointing is flowing all over your body. आपके पूरे शरीर में परमेश्वर की अभिषेक बह रहा है। There is a visitation from heaven over your life right now. इसी वक्त आपके जीवन के लिए स्वर्ग से एक भेंट है। There is so much love in your heart that's flowing for God.
आपके हृदय में से परमेश्वर के प्रति एक बड़ा प्रेम बह रहा है। I can see a bright light just entering into your body right now. मैं देख पाता हूं एक बड़े चमकीले रोशनी आपके बदन के अंदर आ रहा है। Whatever sickness you have, जो कोई बीमारी आपके पास है, God is touching you right now. परमेश्वर इसी वक्त आपको छू रहा है। Your season of deliverance is near, says the Lord. छुटकारे का ऋतु आपके लिए नजदीक है, कह रहे हैं। God is healing your mortal bodies. आपके नाश्वर शरीर को परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं। God is healing your mind. परमेश्वर आपके मन को चंगाई दे रहे हैं। God is healing your heart. परमेश्वर आपके हृदय को चंगाई दे रहे हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is a wonderful experience. एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। This is a heavenly experience, ये एक स्वर्गीय अनुभव है, which only people who walk like Job will experience in their life. वे मात्र अय्यूब के समान जीने वाले लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। Job chapter 9 verses 3 and 4. अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 3 और 4 पद। If one wished to contend with him, one could not answer him once in 1,000 times. He is wise in heart and mighty in strength. Who has hardened himself against him and succeeded? चाहे वो उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वो बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। Now Job is saying, अब अय्यूब कहते हैं, it's useless arguing with God. परमेश्वर से वाद विवाद करना बेकार है। No words. उसके विरोध में कोई शब्द नहीं है। You know what is faith? आप जानते हैं विश्वास क्या है? Faith is a journey when your reasoning ends. विश्वास एक ऐसा सफर है जब तर्क वितर्क करने की बात आपका खत्म हो जाता है, वहीं से शुरू होता है। When debate ends. वाद विवाद जब खत्म हो जाता है, When discussion ends. जब चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, When everything ends. जब सब बातें खत्म हो जाती है, And then you say, तब आप कहने लग जाते हैं, I will follow you, Jesus. यीशु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। No more arguments. और कोई वाद विवाद नहीं है। That is faith. यही विश्वास है, That is our journey. यही वो हमारा सफर है। Job learns this very important key to worship. अय्यूब ने आराधना का महत्वपूर्ण कुंजी वो सीख लिया है। Though you will slay me, Lord, प्रभु आप मुझे मार डाले, yet will I trust you. तब भी मैं आप पे भरोसा रखूंगा। Unflinching trust in the love and mercy of God. ऐसा अटल भरोसा मैं आप पे रखूंगा जो हिलाए ना जा सके। Let me tell you, my dear Joshuas. मेरे प्रिय यहोशुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, In these days, we hear so much about traveling in the spirit. इन दिनों में बहुत से हम आत्मा में यात्रा करने के विषय में बात करते हैं। Translocation. स्थान बदल जाना, That's what we hear about. इन्हीं बातों को सुनते हैं। But let me tell you one very, very powerful thing from Job's life. मैं आपको अय्यूब की जिंदगी में से एक बहुत ही सामर्थ्य चीज मैं बताना चाहता हूं। Since he relied on his God, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था, since he worshipped God, जबकि वो परमेश्वर की आराधना करता था, in his suffering, अपने दुख उठाने में God is taking him to the tour of the universe. परमेश्वर उसे ब्रह्मांड का सफर में ले चलते हैं। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Worship is not about just sitting in ash and crying. आराधना सिर्फ धूल में बैठे हुए रोने की मतलब नहीं है। Your body may be there, आपका शरीर वहां पर हो सकता है, but your spirit is traveling now. मगर अभी आपकी आत्मा यात्रा कर रहा है। Job is getting the greatest, grandest universe tour of his lifetime. अय्यूब अपने जीवन भर के बहुत ही महान और उत्तम संसार का सैर उसे मिल रहा है। Not world tour, सिर्फ एक संसार का सैर नहीं, not going from one city to another city, एक शहर से दूसरा शहर जाना ही नहीं, not about going from one country to another country. एक देश से दूसरे देश ही जाना नहीं, No passports needed, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, no visa needed. कोई वीजा की जरूरत नहीं है। In fact, there is no spacecraft that can take him to these places.
ऐसा कोई हवाई जहाज भी नहीं है कि ऐसे स्थानों में अय्यूब को ले जाने पाए। He is traveling to the universe. वो पूरे ब्रह्मांड में सफर कर रहा है। Isn't it wonderful? क्या यह अद्भुत नहीं है? Job 9:9. अय्यूब 9 अध्याय 9 पद। Who made the bear and the Orion, the Pleiades and the chambers of the south? वो सप्तऋषि, मृगशीरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। My dear Joshuas, मेरे प्रिय यहोशुए, scientists have discovered about this part of the constellation just 200 to 300 years ago. ब्रह्मांड की इस बात को जो है वैज्ञानिक लोगों ने हाल ही में उसके आविष्कार किए हैं। After the powerful telescopes were developed, जैसे कि सामर्थ्य टेलीस्कोप की आविष्कार किया गया है। then they looked at the sky. उन्होंने आसमानों में देखा, They looked at the formation of stars. तारोगणों को उन्होंने देखा, And those telescopes were very, very powerful. और वो टेलीस्कोप बहुत ही सामर्थ्य था। And they said, this is the great bear. यही वो महा सप्तऋषि है, This is the Orion. यही वो मृगशीरा है, This is the Pleiades. यही वो कचपचिया है। So they were looking at telescopes. वो टेलीस्कोप के द्वारा इसे देख रहे हैं। But look at Job. मगर अय्यूब को देखिए, He is on the tour of those places. उन स्थानों की वो यात्रा में है। Hallelujah. हालेलुया। When you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, this world becomes a small place for you, my dear Joshuas. मेरे प्रिय यहोशुआएं, ये संसार आपके लिए छोटे स्थान हो जाता है। When you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, you will be on a tour to the universe. आप ब्रह्मांड का सफर में होंगे। We talk about a big God, हम पर बड़े परमेश्वर की बात कर रहे हैं। and we talk about a God who is the God of the universe. हम इस ब्रह्मांड के परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं। When He visits you, जब वो आपसे मुलाकात करें, He will take you on a universe tour. आपको ब्रह्मांड की यात्रा में ले जाएंगे। Wow. कितनी अद्भुत है, Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। The Jesus we worship is a wonderful God. जिस यीशु की हम सेवा करते हैं वो अद्भुत परमेश्वर हैं। Universe tour. ब्रह्मांड की यात्रा, Universe tour. ब्रह्मांड की सफर। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, do you want to go on a universe tour? क्या आप ब्रह्मांड के सफर में जाना चाहते हैं? Worship God. परमेश्वर की आराधना करिए। May God continue to bless you. परमेश्वर लगातार आपको आशीष देने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।